हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। प्रकाशिकी का जो लास्ट पार्ट है मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके ढेर सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके साथ हमारा प्रकाशिकी का जो है परावर्तन अपवर्तन और मानव नेत्र वाला ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा इस सेशन के बाद। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, यानी कितने देर तक कोई वस्तु हटा भी ले तो उतने देर तक इमेज बना रहता है, वो 1/16 सेकेंड तक, इन सेकंड के 16वें भाग तक उतनी देर के लिए अस्तित्व रहता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? वैसे निकट दृष्टि दोष, इससे ऐसा लगता है निकट दृष्टि दोष मतलब कि नज़दीक की चीज़ें हम नहीं पढ़ पाए, ये उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ों को हम साफ साफ देख पाते हैं, दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते। यानी निकट दृष्टि दोष मतलब दूरी आपकी खराब है, और उस केस में अवतल लेंस यूज होता है, और नज़दीक के लिए उत्तल लेंस यूज होता है। मगर नज़दीक की नहीं देख पाए, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष है। तो दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख पाता है। दूर दृष्टि दोष मतलब कि नज़दीक, उल्टा है, वो नज़दीक को नहीं देखेगा, दूर वाले को साफ साफ देख लेगा, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा? फोकस दूरी कम हो जाएगी मतलब दूर की चीज़ देखने में परेशानी होगी, मतलब निकट दृष्टि दोष हो जाएगा उसको। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का है? प्रकाश का अपवर्तन। तारे जो टिमटिमाते हैं वो परमंडलीय वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, वायु में निर्वात की अपेक्षा कम होगी, सबसे ज़्यादा निर्वात में, उससे थोड़ा सा कम वायु में, मोरलेस बराबर होता है, और दूसरे माध्यम में तो और भी कम होता है। यानी निर्वात में जितना है उतना से तो कम ही रहेगा किसी भी माध्यम में, बाकी माध्यमों से वायु में ज़्यादा होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभी दृश्य आगे वाला लेंस क्या है, उभरा होता है कि अंदर पिचका होता है? उभरा होता है ना, तो जो भाग निकला रहा है वो उत्तल लेंस होता है, जैसे ऐसे निकला रहेगा ना जो उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ये भी उत्तल दर्पण ही रहता है, यही फोकस करता है ना, इसलिए एक जगह फोकस करता है तो उसको जला भी देता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? बेसिकली इसमें जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये रहता है, ऐसे तो मेरे हिसाब से आंसर पुतली होगा, लेकिन कई जगह परितारिका भी दे देता है। एक्चुअली पुतली को परितारिका जो है कंट्रोल करता है, और पुतली जो है कितना प्रकाश अंदर जाएगा उसको वो कंट्रोल करता है। तो इनडायरेक्टली परितारिका भी कंट्रोल करता है कि यही पुतली को की साइज को छोटा बड़ा करता है, लेकिन अंततः पुतली है जो अलाउ करता है कि कितना प्रकाश आँख में जाएगा नहीं जाएगा। नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस? अवतल लेंस मतलब दूर की चीज जब ना दिखे तो अवतल लेंस यूज करते हैं, तो दूर ना दिखे उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ये देख लेना, उल्टा अक्सर कंफ्यूज हो जाओगे। दूर निकट दृष्टि दोष मतलब दूर नहीं देख पाते, दूर नहीं देख पाते तो उसको निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो बैगनी होता है, विपजीय होते हुए ऐसे जो जाता है ना, तो ऐसे जो बनता है ना, तो इसमें सबसे नीचे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विपजी और ऐसे होता है ना, तो सबसे ज़्यादा वायलेट मुड़ता है और सबसे ज़्यादा कम रेड मुड़ता है। और तरंग दैर्घ्य किसका? इसका सबसे ज़्यादा होता है वेवलेंथ, और इसका सबसे कम। एक तरह से वेवलेंथ ज़्यादा है वो मजबूत है, वो कम मुड़े कम झुकेगा, इसका वेवलेंथ कम है, ये कमज़ोर है, ये ज़्यादा झुकेगा। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का होता है इसलिए वो कम मुड़ता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का होता है, ये ज़्यादा मुड़ता है। इंद्रधनुष किस प्रकार का वर्णपट है? प्राकृतिक। इंद्रधनुष कब होता है? जब बारिश के बाद जो है सूरज निकलता है और उसके जो जल के जो कण होते हैं उसमें। सामान्य दृष्टि के व्यस्त के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर होता है।
जो एक न्यूनतम दूरी जो है साफ साफ देखने के लिए उसको जो माना गया एक व्यस्क के लिए वो 25 सेंटीमीटर है। नज़दीकी खराब हो जाएगी तो दूर रख के देखना पड़ेगा। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? अभी बताया, लाल के लिए। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है, क्योंकि हमें जो आकाश नीला प्रतीत होता है वो किसके, वो प्रकीर्णन की वजह से होता है। क्योंकि जो कण हैं आपके जो वायु में या जो भी वायुमंडल में, तो वो कण इस साइज के हैं कि ब्लू रेज को ज़्यादातर जो है वो करते हैं, जो हमारी आंखों में आता है और ब्लू दिखता है हमें। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पर्श देख पाता है? या अनंत तक? दूर तक, जितना दूर है उसकी दूरी की सीमा नहीं, अनंत तक। ये कोई जोक है ना कि कोई बोला पापा मुझे जो है मेरा आँख खराब हो गया है, पैसा दो, चश्मा बनवाना है। तो पापा बोले क्या हो गया है? तो मुझे मेरी दूरी खराब हो गई है। तो उसके पापा ले गए छत पे, बोले कि वो क्या है? बोला चांद। बोला आप कितना दूर देखोगे? बताओ, चांद तक तो तुम्हें दिख रहा है। तो ये जो अनंत है, दूर बिंदु एवं निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? दृष्टिप्रास। च्यवनप्रास नहीं, दृष्टिप्रास। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, ये सिलियरी मसल, या इसको हिंदी में वो दूसरा भी नाम है, कौन सा, पक्ष माभी या क्या, हाँ। ये सिलियरी मसल जो होता है ना, वो जो, सॉरी, यहाँ पे जो लेंस है, लेंस के ऊपर ये मसल्स होते हैं ना, और ये इधर ये मसल जो है, ये जब रिलैक्स होती हैं तो आपका ये जो है पतला हो जाता है, जब वो सिकुड़ती हैं तो मोटा हो जाता है ना। तो ये इसको कंट्रोल करती है। इसी को समायोजन मतलब फोकस दूरी एडजस्ट करती है। आँख जो एडजस्ट करता है वो सिलियरी मसल की वजह से ही। और यही सिलियरी मसल धीरे धीरे जब ढीला हो जाता है तो क्या होता है, आपका वो ढीला पड़ जाता है, वो लूज, वो हमेशा एकदम, जैसे आप लगातार कोई पास की चीज़ देख रहे हैं, आँख जो है उस पर फोकस कर रहा है, उस पर जोर जोर पड़ रहा है, ऐसे ही होते होते ये उम्र का जब वो ढीला पड़ जाता है तो आपकी दूरी नज़दीक की देखना मुश्किल होने लगता है। उसी को जो है दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, नज़दीक की प्रॉब्लम हो जाती है वैसे। अधिक लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके द्वारा? वही पक्षमाभी द्वारा। पक्षमाभी को ही सिलियरी अभी बताया ना, यही सिलियरी मसल को पक्षमाभी पेशिया भी बोलते हैं, यही उसकी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कौन सी सतह पर बनता है? रेटिना पे। जरा दूरदर्शिता का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दूरदर्शिता क्या है? इसमें दोनों खराब हो, दूरी भी और नज़दीकी में, तो उसमें बाईफोकल वाला यूज करते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है, बाहर की तरफ निकला रहता है ना, जो ऐसे, ये उत्तल लेंस होता है इसमें। समान आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और सीधा होता है, आभासी होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है। और इसको फिर जो है आपको नर्व ऑप्टिक से जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में जब दिमाग को भेजा जाता है, वो प्रोसेस करके फिर वो बनाता है उसको। मानव नेत्र में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को कौन देता है? सॉरी, मस्तिष्क को संचारित की जाती है इसके ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। कॉर्निया नहीं करता है, सिलियरी मसल नहीं करता है, परबिंब नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू भेजा जाता है। किस कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात? बताइए। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ना। पता चला अभी सूर्य इधर है कहीं और थोड़ा सा मुड़ जाता है तो हमें लगता है कि सूर्य यहाँ आ गया है, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो वो 2 मिनट का गैप होता है। ठीक है।
तो इसके साथ ही जो है हमारा प्रकाश का जो मानव नेत्र वाला पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया। तो हमने ढेर सारे लगभग 90 के करीब क्वेश्चन कर लिए पूरा प्रकाश की से, प्रवर्तन अपवर्तन और मानव नेत्र मिला के। प्रकाश की वाला चैप्टर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अगर समझ के कर लिए होंगे, एक बार दोबारा भी देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा, नहीं छूटेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।